इस कार्यक्रम में। यहाँ पे आपको बस एक चीज़ जो है करनी पड़ेगी और करनी चाहिए, और मेष राशि वालों को उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा कि किसी भी प्रकार से। नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम लोग जानेंगे कि 2025 जो रहेगा वो मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो आज हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा ये वीडियो डिटेल में भी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग साल भर तक फिर इसी वीडियो को उलट पुलट के देखते रहते हैं जब भी ज़रूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जनवरी में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी मेष राशि वालों के लिए और देश के लिए, दुनिया के लिए, बाकी सारे लोगों के लिए। तो गोचर में जो स्थितियां रहेंगी उसमें क्या रहेगा, गुरुदेव जो रहेंगे वो वृषभ राशि में रहेंगे। उसी के साथ साथ जो शनि देव रहेंगे उनकी जो स्थिति रहेगी वो कहाँ रहेगी, वही कुंभ राशि में। फिर उसी के बाद राहु देव जो कहाँ रहेंगे, वो रहेंगे मीन राशि में, जैसे अभी सब चल रहे हैं। और यहाँ पे मेष राशि की अगर हम लोग बात करते हैं तो फिर बात करनी पड़ेगी मंगल की। चाहे मंगल थोड़े दिन के लिए ही जल्दी ही राशि परिवर्तन करता हो, लेकिन चूंकि लग्नेश है मेष राशि वालों का, मेष राशि वालों के लग्न का स्वामी मंगल होता है, तो मंगल की भी बात करनी। और मंगल की स्थिति क्या रहेगी, गड़बड़ रहेगी। गड़बड़ क्यों रहेगी, क्योंकि अभी भी दिसंबर में भी गड़बड़ है। तो उस गड़बड़ होने का कारण क्या है, मंगल जो है वो नीच का रहेगा और उनके चौथे स्थान में रहेगा। चौथा स्थान जो होता है वो आपके सुख का स्थान होता है। तो मेष राशि वालों के लिए मोटे मोटे जो तौर पे रहेगी स्थितियां यहाँ पे रहेंगी। अगर शुक्र को देखेंगे तो शुक्रदेव जो रहेंगे वो भी आपके कुंभ राशि में शनिदेव के आसपास रहेंगे। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि जनवरी 2025 या 2025 जो है इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों सबके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि जो बड़े ग्रह होते हैं जो लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं, जैसे गुरु होता है, राहु होता है, शनि होता है, इन तीनों ग्रहों का राशि परिवर्तन जो है वो 2025 में होने वाला है। तो शनिदेव का जो होगा वो मार्च में होगा, और गुरु का और जो राहु का परिवर्तन होगा वो होगा मई में। अब यहाँ पे इसका असर 2025 से इसका क्या लेना देना है, तो वो भी आप समझ लीजिए। क्या होता है, कोई भी ग्रह जब राशि का परिवर्तन करता है, एक राशि से दूसरी राशि में जाने लगता है, तो जो पुरानी राशि होती है उसका फल जो होता है वो कम होने लगता है। नई राशि जो होती है कुछ कुछ उसका फल भी दिखाई देने लगता है, इम्पैक्ट आने लगता है। तो जनवरी से अगर आप जोड़ेंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 3 महीने का 90 दिन का समय बचता है शनिदेव के राशि परिवर्तन करने के लिए। तो अब उसमें ये रहेगा, 3 महीने का मतलब क्या हुआ कि जो शनि देव का असर है राशि परिवर्तन का, उसका थोड़ा सा असर, थोड़ा सा प्रभाव जो दिखाई देने लगेगा, कुछ लोगों को जनवरी से ही दिखाई देने लगेगा, कुछ को फरवरी से दिखाई देने लगेगा, कुछ लोगों को मार्च में दिखाई देने लगेगा। अब आप कहेंगे कि सबके लिए, मेष राशि है लेकिन सबको अलग अलग उसका आएगा, या कोई भी आपकी राशि है तो सबको असर जो होगा, वो इम्पैक्ट जो होगा, असर जो होगा वो धीरे धीरे सबको अलग अलग पता चलेगा। उसका कारण भी आप समझ लीजिए। उसका कारण यह है कि आप शनि देव से कितने ज़्यादा इफेक्टेड हैं। इफेक्टेड का मतलब ये कोई रोग की बात नहीं हो रही, शनि देव के आप कितने प्रभाव में हैं, उनका कितना शनि देव का कंट्रोल जो है इस समय आपके लाइफ में है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो कंट्रोल की बात होती है वो हम लोग जो ज्योतिष में मानते हैं, केवल महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इनसे ही माना जाता है। अभी बहुत से लोग उसमें आपको बताएंगे कि नहीं, वो तो आपका 7.5 चल रही है, तो ढैया चल रही है, तो फलाना है, डिमाका है, वो सब कुछ छोड़ दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। अभी फिलहाल हम लोग काउंट करने क्या जा रहे हैं, अगर आपके ऊपर महादशा है शनि की, अंतरदशा या प्रत्यंतर, तो आपको शनि देव का जो राशि परिवर्तन है उसका असर जनवरी से दिखना चालू हो जाएगा। क्यों कि शनि देव के आप पूरे एक तरीके से कंट्रोल में हैं। महादशा अगर आपकी चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है मान लीजिए, तो उस पीरियड के लिए है। अंतरदशा चल रही है तो थोड़े से और ज़्यादा पीरियड के लिए। तो फिर भी जो भी आपकी दशा है उसके अनुकूल, उसके हिसाब से आपको असर उसका पता चलने लगेगा जल्दी। जो लोग शनि की दशा से थोड़ा सा जितना दूर हैं उतनी उनको देर में असर पता चलेगा। या
एक तरीके से आप कह सकते हैं कि शनि का कंट्रोल आपके ऊपर इस समय कितना है, उससे ही आपको शनि का राशि परिवर्तन का असर पता चलेगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं शनि जो अभी कुंभ राशि में। अब देखिए जनवरी से लेकर मार्च तक कुंभ राशि में ही रहेंगे, और जब शनि देव कुंभ राशि में आए तब भी हमने बताया था कि जो मेष राशि वाले हैं तो उसमें हमारे बहुत से फॉलोअर और मतलब पक्के वाले फॉलोअर जो सब हमको बहुत प्यार करते हैं, उन लोगों की बात कर रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा नहीं आप तो बता रहे हैं सबसे अलग, और ऐसा किसी ने नहीं बताया, और आप बता रहे हैं देखिए इस वीडियो में उस वीडियो में इन्होंने बताया, ऐसा बताया वैसा बताया, और आप नई चीज़ बता। हमने क्या कहा था कि जब शनि का कुंभ राशि में गोचर होगा तो जितने भी मेष राशि वाले हैं उनको अपने घरेलू फ्रंट पे कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, घर में गृहस्थी में समस्याएं आएंगी, पत्नी के साथ कुछ न कुछ समस्या आ सकती है, घर में आपके दिक्कत आ सकती है। और वो पूरे ये जो 2.5 साल का समय था सारे मेष राशि वालों ने कहीं ना कहीं अनुभव किया। जब अनुभव कर लिए तब फिर वो आके सब लोग हमसे बताए कि भाई गुरुजी आप बिल्कुल आप सही कह रहे थे, वो ये जो कष्ट था काफ़ी ज़्यादा था। और वो उसमें कोई भी कारण हो सकता है कि आपके जीवन में किसी का ट्रांसफ़र हो सकता है, किसी की पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, किसी के और अपने कुछ विवाद हो सकते हैं, कोई ना कोई कारण होगा जिसकी वजह से, या घर गृहस्थी में किसी आप भगवान ना करे लेकिन कभी किसी के बच्चों का भी, जैसे हमने 1-2 लोगों को देखा, उन्होंने हमको बताया कि गुरुजी वो बच्चे की वजह से हम बड़ा हमारे यहाँ डिस्टर्बेंस घर में गृहस्थी में चल रहा है, परिवार में। तो ये जो एक चीज़ थी, ये जो चीज़ है, इससे छुटकारा मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है मेष राशि वालों को। और ये चीज़ केवल हम ही ने बताई थी, और उस समय सब लोग कहते थे कि नहीं नहीं आप तो बता रहे हैं कि नहीं, सब लोग बता रहे हैं मेष राशि में के लिए बहुत बढ़िया समय। हम कहते सब कुछ ठीक है अपनी जगह, वो काम काज के लिए उसके वो बात की बात है, उसको ज़्यादा बढ़ाने की बात नहीं। तो जो ये आपको घर गृहस्थी में या जिन लोगों को पत्नी से समस्या हो रही थी, आपस में कुछ डिफरेंसेस चल रहे थे, नहीं भी डिफरेंसेस चल रहे थे, तो पता लगा मेष राशि वाले का कहीं दूर ट्रांसफ़र हो गया, पत्नी से दूर रहना पड़ रहा है, या बीमार हो गई पत्नी, या मान लीजिए खुद स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ गई जिसकी वजह से आपका या घर में गृहस्थी में कोई समस्या। तो ये जो सारी जो समस्याएं थी मेष राशि वालों को, सबसे बड़ी बात है कि इससे धीरे धीरे अब छुटकारा मिलने का समय आ गया। तो आपकी जो घर गृहस्थी रहेगी वहाँ पर आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, परिवार की तरफ से अपने रिलीफ मिल जाएगा। ये सबसे बड़ा आपके लिए रिलीफ होगा। जो पिछले 2.5 साल से आपको कहीं ना कहीं कष्ट था, कहीं ना कहीं जिन लोगों की भी मेष राशि मजबूत रहा होगा, चाहे वो कितनी भी वो रही हो उसकी इंटेंसिटी, किसी को बहुत ज़्यादा इसकी तकलीफ रही होगी, किसी को बहुत ज़्यादा समस्या रही, किसी को कम समस्या रही होगी। और उसी के साथ साथ इस कारण की वजह से हो सकता है कामकाज में, रोजी रोजगार में भी आपकी दिक्कत आई हो। अब यहाँ पे एक दूसरी भी और चीज़ है कि ये मार्च में आपको इससे रिलीफ तो मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा, निश्चित रूप से काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन ग्रहों की अब आप स्थिति देखिएगा, ये सब बात आपको कोई नहीं बताएगा। कारण ये है कि कुंभ राशि से जो शनि देव हैं वो चले जाएंगे मीन राशि में। बात आप समझिए, मार्च में 29 मार्च की बात है। लेकिन वहाँ पे बात आप समझिएगा, उसी जगह पे कौन आ जाएगा, राहु आ जाएंगे। और राहु जब आ जाएंगे आपके 11वें स्थान में कुंभ राशि में, कब आ जाएंगे, 2 महीने बाद, मतलब मई में। तो जब मई में आ जाएंगे, राहु 11वें स्थान में बैठेगा और 7वें स्थान को वो पूर्ण दृष्टि से देखेगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात, जो राहु दे आएंगे तो एक क्या कहते हैं ना कि मानसिक रूप से घर को लेके, गृहस्थी को लेके, परिवार को लेके आपको थोड़ी वो चिंताएं जो हैं वो देंगे। उसी के साथ साथ क्या होगा कि ये शनि का जो असर ख़त्म होगा, जो हमने अभी आपको बताया, उससे रिलीफ मिल गया आपको अच्छा हो गया। लेकिन वही जो राहु देव रहेंगे वो आपको समस्या जो है देना शुरू करेंगे, मानसिक रूप से थोड़ा सा दिक्कत पैदा करेंगे,
फिर आपके परिवार वाले मैटर में, फिर आपके थोड़ा सा क्या कहते हैं पत्नी वाले मैटर में, वहाँ फिर वो कन्फ्यूज़न की स्थिति क्रिएट करना शुरू करेंगे और आपको विचार करवाना शुरू करेंगे। लेकिन ये जो इम्पैक्ट होगा उतना नहीं होगा। एक तरीके से आप अगर ये समझिए कि जो आपको 2.5 साल से समस्या थी, उसका अब आप कंक्लूज़न निकालने के प्रयास में आ जाएंगे कि अब क्या किया जाए और चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे ठीक किया जाए। तो ये तो हुआ शनि देव के जाने का एक। दूसरी बात थी कि जब शनि देव कुंभ राशि में थे, अभी भी हैं और मार्च तक रहेंगे भी, तो जो कुंभ राशि में शनि देव के आने के बाद से एक मेष राशि वालों के साथ और भी चीज़ हुई थी कि इस दौरान बहुत सारे जो उनके जो संबंध थे, वो काफ़ी सारे संबंध जो है उनके मित्रों से हों या परिवार में हो या ऑफिशियल जो रिलेशन रहे हों, उसमें कहीं ना कहीं एक जो है तनाव आ गया था, ढीलापन आ गया था, कहीं न कहीं एक तरीके से उस संबंध में कुछ संबंध आपके जो हैं इस दौरान टूट भी गए थे। वहाँ पे कुंभ राशि में शनि के होने की वजह से, तो वो जो स्थितियाँ थी, वो जो आपके संबंध थे, वो जो आपके मित्रों से, परिवार वालों से या ऑफिस वालों से जो संबंध आपके ब्रेक हो गए थे, उसको भी फिर से आप जो हैं उस संबंधों को आप एक तरीके से कह सकते हैं कि उसमें भी आपके सुधार आएगा। तो ये दो जो चीज़ होगी खास करके आपको बहुत रिलीफ देगी। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, चूँकि शनि इस समय जब कुंभ राशि में थे, तो वहाँ पे कुंभ राशि जो है आपकी 11वें स्थान की राशि थी, और 11वें स्थान में जैसे सब लोग बताते थे आपको कुंभ बहुत अच्छा होता है शनि, और ये है वो है, ठीक है अच्छा होता है। लेकिन जब आपको शनिदेव 11वें स्थान में लाभ स्थान में था, तो वहाँ पे वो अभी भी है, और इसलिए हम आपको बता रहे हैं मार्च तक रहेगा अभी। तो इसमें आप लोग जो सावधानियां बरतना है, क्योंकि मार्च 3 महीना वो है, दिसंबर का भी पूरा 1 महीना सामने ही पड़ा हुआ, 4 महीने का मामला है। तो बहुत सारे जो लोग थे, उन लोगों को इस पीरियड में, ये जो समय था, उसमें शनि की वजह से काम में, धंधे में उस हिसाब से फ़ायदा नहीं हुआ, या उस हिसाब से उन लोगों को रिजल्ट नहीं मिला। उसका कारण आप समझ लीजिए कि जब शनि आपके लाभ स्थान में है, तो आपको लाभ तो देने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन वो शनि आपसे क्या होता है, श्रम का कारक होता है, मेहनत, तो आपको फिर उसी हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, उस अनुशासन में आपको रहना पड़ेगा कि आपका जो कार्यक्रम हो वो एकदम फिट हो, फाट हो, निश्चित हो। हाँ भाई, आपको इतने बजे पहुंचना, आप पहुंच गए। सारे चीज़ अगर आप काम से कर रहे हैं, अनुशासन से कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट मिलने की पूरी चांस रहती है जब शनि 11वें स्थान में होता है, और वो थोड़ा तगड़ा लाभ देने की पोजीशन में आ जाता है। लेकिन अगर आप अनुशासन जो है ढीला कर देते हैं, अनुशासन से हट जाते हैं, या मेहनत उस हिसाब से आप नहीं करते हैं अपने व्यवसाय में, बिजनेस में, तो फिर रिजल्ट आपको नहीं मिलते हैं, या कभी कभी तो दिक्कत हो जाती है। यहाँ तक कि फाइनेंशियल क्रंच भी आ जाता है, उधार लेने की भी स्थिति आ जाती है जब शनि 11वें स्थान में, मेष राशि वालों के लिए विशेष करके हम आपको बता रहे हैं। चलिए, अब आगे हम लोग अब बात करते हैं। दूसरी जो एक कंडीशन होगी, वो होगी आपके गुरुदेव की। तो गुरुदेव का जो परिवर्तन है और राहु का जो परिवर्तन है, वो होने वाला है मई में। तो अब गुरुदेव इस समय आपके जो कुंडली में है, कहाँ पे हैं, दूसरे स्थान में। तो दूसरे स्थान में गुरुदेव हैं मेष राशि वालों के, वहाँ पे कहाँ है, वृषभ राशि में। वृषभ राशि जो होती है वो शुक्र की राशि होती है। तो अब शुक्र की राशि में गुरुदेव बैठ गए हैं, तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, गुरुदेव और शुक्रदेव एक दूसरे से ठीक अपोजिट चीज़ होती है। तो क्या हुआ, वो गुरु जो हैं देवताओं के गुरु हैं, और शुक्र जो हैं किसके गुरु हैं, राक्षसों के गुरु हैं। तो वहाँ पे गुरुदेव अपने आप को बहुत वो नहीं महसूस, कंफर्टेबल नहीं महसूस कर पा रहे हैं शुक्रदेव के घर में।
शुक्रदेव का घर का मतलब आप उसको इस तरह से समझ लीजिए कि आप बहुत एक सात्विक आदमी हैं, और आप अगर मान लीजिए किसी एकदम जो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, राक्षस प्रवृत्ति का मतलब जो शराब पीता हो, और भी दुष्कर्म करता हो, या कह सकते हैं नॉनवेज वगैरह बहुत ज़्यादा खाता हो, या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जिसका महिलाओं का मैटर हो, मतलब जो भी बुराइयां हैं करता, मतलब जो भी भोग है, लिप्सा है, उसमें लगा हुआ प्राणी हो, तो उसके घर में अगर आपको भेज दिया जाए और आप बड़े सात्विक आदमी हैं, तो आपको क्या होगा, आपके लिए उतने दिन वहाँ बड़ा रहेंगे तो आप, लेकिन बहुत एक तरीके से आप कहते हैं ना कि जैसे दम घुटता रहेगा आपका कि यार कब हम इस घर से निकले, इनके घर से निकले, क्योंकि यहाँ जगह जगह तो हमको मेरी जो कंफर्ट का लेवल है वो हमको यहाँ फील नहीं हो रहा। क्यों कि जगह जगह हमको यहाँ पे जो चीज़ें हम नहीं यूज़ करते हैं या जो चीज़ हमको नहीं अच्छी लगती वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमको दिख रही हैं, क्योंकि घर उसका है। तो इसलिए जब से गुरुदेव आए हुए हैं दूसरे घर में, जैसे कि अभी इसके पहले मेष राशि में थे तो वहाँ ठीक था मामला, तो क्योंकि मंगल की राशि थी तो सब मामला उनका ठीक था। लेकिन जब से शुक्र की राशि में आए हैं, धन स्थान में तो आ गए आपके, लेकिन धन स्थान में भी आके वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण ये है क्योंकि वो कंफर्टेबल वहाँ पे नहीं है। अब यहाँ से जब वो राशि बदलेंगे तो बुध की राशि में आ जाएंगे, बुध की राशि में जब आ जाएंगे तब वहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा मामला जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि ठीक हो जाएगा। क्यों कि अभी वो अब एकदम कह सकते हैं कि एक्सट्रीम अपोजिट नेचर वाले के घर में है, तो जो ये एक्सट्रीम अपोजिट से वो बाहर निकल आएंगे, तो उनको भी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा कि हाँ भाई चलो अभी ठीक है। और सबसे बड़ी बात है वो चंद्रमा के घर के करीब पहुंचने लगेंगे, ठीक, तो उसका भी उनको एक इत्मीनान होगा कि हाँ चलो यार अब धीरे धीरे है अपने उच्च का घर जो है, जो हमारा सबसे फेवरेट घर है, हम वहाँ पहुँचने वाले हैं, तो यहाँ पे भी उनको जो है रिलीफ मिल जाएगा। तो जो ये गुरु का परिवर्तन होगा उसका भी असर आपको परिवर्तन के लगभग 90 दिन पहले, मतलब फरवरी से मिलना शुरू हो जाएगा, मार्च से मिलना शुरू हो जाएगा, मार्च से मिलना शुरू है, मार्च अप्रैल मई, हाँ मार्च से आप कह सकते हैं कि आपको जो शनि का परिवर्तन होगा और इसका भी असर मिलना शुरू हो जाएगा। तो जब ये जो गुरु जैसे ही वहाँ से निकलेगा तो क्या होगा, उसको रिलीफ मिलेगा। और आपके जो मेष राशि वाले होते हैं उनके लिए जो गुरु होते हैं वो बहुत दो मेजर घर के मालिक होते हैं, जिसमें एक घर कौन सा होता है, भाग्य स्थान होता है, और दूसरा जो होता है 12वां स्थान होता है। तो अब क्या होगा कि जब गुरु निकलेंगे वहाँ से, अब आप बात को समझिएगा कि आप जब दूसरे से तीसरे स्थान में हो जाएंगे, मेष राशि वालों की हम बस बात कर रहे हैं, इसको पूरा ओवरऑल मत समझ, तो दूसरे से जब तीसरे स्थान में आ जाएंगे तो क्या होगा कि वहाँ से पूर्ण दृष्टि जो देंगे वो भाग्य स्थान पे ही आएगी। तो मेष राशि वालों के भाग्येश की पूर्ण दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ी, तो ये एक बहुत अच्छा योग बन जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि आप एक चीज़ यहाँ और बता देते हैं कि एक तो वो पूरा आपको जो आपका भाग्य स्थान है उसको देखेंगे, दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि यही गुरु आपके लाभ स्थान को भी देखेंगे, समझिएगा मित्रों। और यही गुरु तीसरे स्थान में बैठ के आपके किसको देखेंगे, 7वें स्थान को भी देखेंगे। अब 7वें स्थान जो देखेंगे तो उससे क्या है, 7वां स्थान आपके जो हमने बताया कि घरेलू स्थितियाँ जो अभी हम सब डिस्कस कर रहे थे, उसके अलावा पत्नी वाला मामला, प्लस उसके साथ साथ आपका व्यवसाय, काम काज, रोजी रोजगार, ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों में गुरुजी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे और काफ़ी आपको मदद करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ हम आपको और बता दें कि गुरु शुक्र का जो भी मामला है होता है, लेकिन
बहुत सारे लोगों को, बहुत कम लोगों को इस चीज़ पे मालूम है, लेकिन हम आपको बता देते हैं, इसको गौर करिए। गुरु का और तुला राशि का विशेष संबंध होता है, मेरी जो अभी तक का अनुभव आया है। तो यहाँ पे क्या है कि गुरु जो रहेंगे वो तुला राशि, आपका 7वां स्थान जो है उसको देखेंगे वो पूर्ण दृष्टि से, और वहीं पे आपके लिए बड़ा बढ़िया मामला बनेगा। तो व्यवसाय, नौकरी, कामकाज, इन सब चीज़ों में तो मामला बनेगा ही, लेकिन तीसरे स्थान में बैठे रहेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो संबंध है, परिवार से जो संबंध है, भाई बहनों से जो संबंध है, चूँकि तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं, और इसी के साथ साथ जो संचार है, जो लोग जैसे मान लीजिए मीडिया में काम करते हैं या किसी भी इस तरह के संचार से संबंधित कार्यक्रम में जुटे हुए हैं, नहीं भी संचार से जुड़े हुए आप कार्यक्रम में, तो आप मान लीजिए कुछ नहीं, अगर फेसबुक चला रहे हैं तो वहाँ पे पता लगा आपको ज़्यादा लोग फॉलोवर मिल गए, या यूट्यूब में है, किसी भी इस प्रकार का मामला अगर आपका है, तो वहाँ पे संचार से संबंधित कोई कार्यक्रम है तो वहाँ पे आपको बेनिफिट पूरा पूरा देंगे। इसी के साथ साथ 9वें स्थान पे देखेंगे, फिर उसके बाद क्या है कि आपके लाभ स्थान पे भी देखें, तो ये गुरु जो है आपको छोटी मोटी सही लेकिन यात्रा भी कराएंगे, और चूंकि 12वें स्थान के आपके स्वामी हैं और तीसरे स्थान में चले गए, तो निश्चित रूप से आपको यात्रा कराएंगे। हो सकता है धार्मिक यात्रा भी हो, नहीं तो छोटी मोटी यात्रा तो आपको कराएंगे ही कराएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दें, इस गुरु से आपको एक और फ़ायदा होगा। ये गुरु आपका, जैसे हमने बताया ना, 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, और दूसरी हमने बताया संचार, ठीक, तो अब तीसरा हमने आपको बताया कि भाग्य स्थान के आपके स्वामी। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इससे क्या होगा कि जो लोग, जैसे मान लीजिए कि नेता वगैरह हैं या इस तरह के काम में हैं, या नेटवर्किंग का आपका अगर बिजनेस है, वहाँ पे आपके नेटवर्क बहुत तेज़ फैलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि हमने अभी आपको बताया ना कि अगर मान लीजिए कि आप कुछ नहीं है, फेसबुक पे ही हैं, तो वहीं आपको बहुत सारे फॉलोवर मिल गए, बहुत सारे लोग आपको इंस्टाग्राम पे मिल गए, तो एक जो ये नेटवर्किंग जो है आपकी गुरुजी काफ़ी बढ़िया कर देंगे, क्योंकि 7वें पे भी उनकी पूर्ण दृष्टि बनी हुई है। और अब आपको हम बताएं, जो ये देख रहे हैं इस समय 3 बहुत मेजर आपका मामला देखेंगे, तो 7वां देख रहे हैं, 9वां देख रहे हैं और 11वां देख रहे हैं। अब 7वां जो होता है वो भी कैरियर का, बिजनेस का, नौकरी का, उससे संबंध रखता है। 11वां जो होता है वो लाभ स्थान होता ही है आपका। उसके तीसरा जो है वो भाग्य स्थान है, वो भी आपके काम में, इन सब चीज़ों में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, उसको जो है ऑब्जर्व करता रहता है, देखता रहता है। उस घर से भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें पता करते। तो कुल मिला के आपका कैरियर और व्यवसाय को 11 महीने तक, लगभग 1 साल मान के चलिए कि गुरुदेव पूरा उसको मैनेज जो है करते रहेंगे, दृष्टि अपनी जो है वो डालते रहेंगे। अब यहाँ पे 2 चीज़ और आपको हम बता दें जल्दी जल्दी से। उसमें जो सबसे जो बड़ी चीज़ रहेगी, जो मेष राशि वालों को अभी कुछ एक बहुत शिकायत थी, जो भी हमारे क्लाइंट थे अक्सर फ़ोन करते थे, जैसे हमने बताया ना कि खासकर अपनी डोमेस्टिक समस्याओं को लेके कि बहुत अभी दिक्कत है घरेलू, सभी जितना भी कमाए गुरुजी सब मामला हो जाता। यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बता दें कि जो आप लोगों को अभी लग रहा था कि मामला बन नहीं रहा है या कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, तबीयत में भी मान लीजिए किसी की पत्नी की जैसे तबीयत खराब है, सुधार नहीं हो, वहाँ पे भी आपको अब भाग्य का जो साथ है वो मिलने लगेगा, क्योंकि भाग्य स्थान में पूर्ण दृष्टि डाल रहा है। और दूसरी बात, 12वें स्थान का मालिक तीसरे स्थान में चला गया, तो आपका खर्चा तो होगा लेकिन उसी हिसाब से इनकम भी होगी। तो यहाँ पे एक चीज़ जो होगी वो भी आप इस बात को समझ लीजिए। तो गुरु का ये जो मामला रहेगा ये आपको काफ़ी रिजल्ट देगा अच्छा। और इसी के साथ साथ चूँकि हमने बताया 9वां स्थान होता है, 12वां स्थान, तो ये सब क्या है, धर्म से, मंदिर से, इन सब से भी संबंध होता है। तो जब मंदिर से संबंध है, धर्म से संबंध है, तो शांति से भी संबंध है। तो यहाँ पे आपको इन सब चीज़ों के पास भी बार बार गुरु लेके जाएगा, और जब बार बार लेके जाएगा तो वहाँ पे आपको शांति मिलेगी। हो सकता है कि आप धार्मिक यात्रा पे चले जाइए, किसी मंदिर में चले जाइए दर्शन करने, बहुत दिन से प्रोग्राम बना रहे हो, ना बन पा रहा हो, अब जो है आने वाले
मार्च के बाद आप पता लगा कुछ नहीं तो तीर्थ यात्रा ही पे निकल गए, कहीं चले गए। तो क्यों कि 9वां स्थान 12वां स्थान दोनों, तो आपको ये आप मंदिर पे ले जाएगा, धर्म ले जाएगा, तो वहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा, उससे फिर आपको शांति मिलेगी। यहाँ पे आपको एक और हम आपको बता देते हैं कि जब शांति मिलेगी आपको, बात समझिए, ज्योतिष सब इंटरलिंक होता है एक दूसरे के अंदर, जैसे नहीं कि धागे के अंदर धागा, स्वेटर जैसे बुना जाता है। तो अब दूसरी जो चीज़ कि जब आपको शांति मिलेगी तो उससे क्या होगा, मानसिक रूप से भी आप सही होंगे। क्योंकि अभी क्या है, मानसिक रूप से आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। अभी आप हम आपको लेके आ गए जहाँ लेके आना चाहते थे। अब आप क्वेश्चन करेंगे, अरे अभी तो आप बता रहे थे कि राहु जो है वो 11वें स्थान में आ जाएगा और वो आपको मानसिक रूप से परेशान करेगा घर गृहस्थी में। अब यहाँ पे दिक्कत जो थी, यही हम आपको बताने के लिए यहाँ तक अभी गुरु को पहले बता दिए कि गुरु की जो दृष्टि है वो 11वें स्थान पे भी रहेगी। राहु को भी गुरु जी ऑब्जर्व करते रहेंगे, देखते रहेंगे। ये सबसे अच्छा हो गया है, 11वें स्थान पे राहु है। ठीक, तो हमने आपको बताया ना कि राहु 11वें स्थान पर रह के आपको मानसिक रूप से थोड़ा सा उत्पीड़न कर सकते हैं, 5वें स्थान पे दृष्टि डालेंगे। ठीक है, और फिर क्या नाम है, 7वें स्थान पे दृष्टि डाल। लेकिन यहाँ पे गुरु जो है उन घरों को देखेंगे, 7वें को भी देखेंगे और राहु को भी देखेंगे, तो राहु को भी गुरु कंट्रोल किए रहेंगे। तो जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो उससे राहु की जो दिक्कत आपको देने वाले हैं, तो उनको दिक्कत जो रहेगी आपकी कम हो जाएगी। ये है ज्योतिष का मामला। और अब यहाँ पे जब गुरु आपका तीसरे स्थान में बैठेगा, ठीक, और आपके भाग्य स्थान को देखेगा, बात आप समझिए, तो एक आपके लिए और बहुत बेनिफिट होगा कि 7वें स्थान को देखेगा और 12वें स्थान 11वें स्थान को देखेगा, 12वां का मालिक भी है। तो क्या होगा कि इस पीरियड में आपको, हमने बताया ना कि इन सब चीज़ें तो रहेंगी, मंदिर जाएंगे धर्म के स्थान पे, और जैसे हमने आपको बताया कि इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे आप। तो जब इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हमने आपको क्या बताया, शांति मिलेगी। इसी के साथ साथ जब धार्मिकता में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे तो क्या है, वहाँ पे आपका जो एजुकेशन है या जो शिक्षा है, जो बच्चे शिक्षा में हैं या इस तरह के उसमें हैं, तो उनको जब मानसिक शांति मिलेगी, धार्मिक विचार आएंगे, तो उससे क्या होगा, जो शिक्षा आप ले रहे हैं, अगर किसी भी प्रकार की शिक्षा ले रहे हैं या एजुकेशन के फील्ड में, तो वहाँ पे भी आपको ये जो चीज़ रहेगी लाभ देने वाली है। जो एजुकेशन के क्षेत्र में लोग हैं, एक्चुअली क्या होता है, गुरु जो है वो ऑलरेडी शिक्षक ही है, गुरु मतलब टीचर। तो जो भी लोग शिक्षा के क्षेत्र में रहेंगे उन लोगों के लिए ये जो समय रहेगा, मेष राशि वाली बात कर रहे हैं अभी, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं गुरु के बारे में कि ये जो सब समय रहेगा इस कार्यक्रम में, यहाँ पे आपको बस एक चीज़ जो है करनी पड़ेगी और करनी चाहिए, और मेष राशि वालों को उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा कि किसी भी प्रकार से आप अपने से बुज़ुर्ग व्यक्तियों को, बड़े व्यक्तियों को कोई अपनी ज़बान से बुरी बात ना कहे, किसी प्रकार का उनसे कोई विवाद ना करें। जैसे आपके पिता के उम्र का कोई व्यक्ति है, दादा की उम्र का कोई व्यक्ति है, आपसे श्रेष्ठ है, आपसे ज्ञान में कोई श्रेष्ठ है, इसका ये मतलब नहीं कि वो आपके क्षेत्र का है, अगर आपसे ज्ञान में श्रेष्ठ है मान लीजिए, तो उसको ये नहीं केवल कि ईर्ष्या की वजह से कि उसको आप कमी निकालिए, नहीं, उसकी जो नॉलेज है या जो उसका वो है, उसको पूरा मान सम्मान, उचित मान सम्मान दीजिए। ये अगर आप करते रहेंगे, या आपका अगर कोई अपना व्यक्तिगत गुरु है तो उनसे आशीर्वाद जो है इस पीरियड में बराबर आप लेते रहिए, तो उससे ये मामला आपका और अच्छा हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ तीसरी एक और बात जो है राहु वाली, उसको भी समझ लेते हैं जल्दी से। राहु जो है आपके 11वें स्थान में आ जाएगा मई से, ठीक। तो अब जब 11वें स्थान में आएगा तो राहु 11वें स्थान का काफ़ी अच्छा होता है और आपके लिए तो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक।
11वें स्थान में जब राहु आ जाएगा तो तीसरे स्थान को आपके देखेगा, लेकिन तीसरे स्थान को देखने का मतलब ये नहीं है कि वो तुरंत ही जो है वो झंझट करा दे। हाँ, तीसरे स्थान को जब राहु देखेगा, ऑलरेडी वहाँ गुरु बैठा हुआ है, बात आप समझ लीजिए। तो जब गुरु वहाँ बैठा हुआ है, राहु वहाँ पे दृष्टि डालेगा, तो वहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन की स्थितियाँ हो सकती हैं, लेकिन हमने जैसे अभी आपको बताया गुरु भाग्येश होकर आपके तीसरे स्थान में, तो यहाँ पे उसको थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए। उल्टा आप करेंगे तो उसका रिजल्ट है, और गुरु जो अतिचारी भी होने जा रहा, तो उससे क्या होगा कि जो आपके कन्फ्यूज़न थे भाई बहनों से, परिवार वालों से या संबंधों में, वो कन्फ्यूज़न धीरे धीरे सॉल्व होने की स्थितियाँ भी आपकी बनने लगेंगी। राहु आपका 11वें में आपको लाभ तो देगा, लेकिन मानसिक रूप से चिंतित करेगा, ये अवश्य करेगा। मानसिक रूप से चिंताएं आपकी थोड़ी सी जो हैं बढ़ेंगी, लेकिन फिर यहाँ पे गुरु आपको मदद कर देगा। क्योंकि गुरु जो है आपका बैठा हुआ है कहाँ पे, तीसरे स्थान में, भाग्येश बन के भाग्य स्थान को देख रहा है। और अब यहाँ पे आ जाइए एक और दूसरी चीज़ में, शनि की जो स्थिति है वो 12वें स्थान में। तो जब शनि 12वें स्थान में है, और शनि भी क्या होता है आपको बता दें कि माया मोह से मुक्ति दिलाता है। शनि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो आदमी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाता है। तो जो अभी हमने आपको बताया कि धर्म और दर्शन और मंदिर और ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई, उसका एक कारण ये भी है। कारण ये है कि 12वें स्थान में आपके शनि भी बैठा हुआ है, तो शनि भी आपको इस पीरियड में काफ़ी आध्यात्मिक बना देगा। धर्म कर्म इन सब चीज़ों में, देश दुनिया से सब मोह जो है वो कम होने लगेगा। आपको अकेलापन जो है काफ़ी अच्छा लगने लगेगा। तो शनि भी वहाँ पे आपको ये जो है चीज़ों को देगा। तो राहु का जो इम्पैक्ट होगा वो फिर मिनिमाइज हो जाएगा या कम हो जाएगा। शनि आपको एक और यहाँ पे बैठ के फ़ायदा करने वाला है कि शनि यहाँ पे जब बैठेगा तो आपके जो शत्रु लोग हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल करेगा, और आप अपने पुराने, आपके अगर कोई वो हैं कर्जे वगैरह है, पुरानी कोई उधारी वगैरह है, उसको भी आप निपटाने के फिराक में रहेंगे। और उसका भी एक आपके दिमाग में आ जाएगा कि यार इसको अब ख़त्म करना है। तो जो किसी भी प्रकार का जो आपका लोन वगैरह है उसको भी शनि जो है आपका निपटाने के प्रयास में आ जाएगा, उसको भी निपटाने की प्रक्रिया में शुरू कर देगा। दूसरी बात है, शनि यहाँ पे जो आपका रहेगा तो खर्चे जो हैं आपको देगा, लेकिन खर्चे आपको इस तरह के देगा जो कि कुछ सॉलिड खर्चे हों, जिन खर्चों का कुछ आपको फ़ायदा हो पाए, ऐसे खर्च जो है शनि आपसे करवाएगा, और वो खर्च करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, यहाँ पे जो शनि है वो बैठ के आपको थोड़ा सा कोर्ट कचहरी के जो कानूनी मामले हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा, जो पुराने भी अगर आपके मामले हैं तो उसमें वापस से उसको खुलवा सकता है, लेकिन उसको भी वो ख़त्म करवाने की कोशिश करेगा, बजाय इसके कि वो स्थायित्व देने की कोशिश करेगा। जो भी आपके पुराने कोर्ट कचहरी के मामले हैं उन सब चीज़ों को निपटाने की कोशिश करेगा। हाँ, जो आपके शत्रु लोग हैं उनको भी इस समय गुरुदेव और शनि मिलके काफ़ी हद तक कंट्रोल करेंगे। कुछ वो लोग आपको अड़चन पैदा करेंगे, लेकिन फिर वही बात आती है, कहीं ना कहीं वो ले जाके आपको मैटर को वो सेटल करने का प्रयास इस समय होगा। शनि की जो स्थिति रहेगी और गुरुदेव की जो स्थिति रहेगी। यहाँ पे एक चीज़ हम मित्रों आपको और बता देते हैं कि जो हमने बताया था अभी आपको कि जो ये स्थितियाँ हैं मेष राशि वालों को, ये स्थितियां निश्चित रूप से आपको कोर्ट कचहरी इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं एक बार इन्वॉल्व करेंगी ज़रूर, चाहे आपके कुछ मामले हों या ना हो। तो इसलिए थोड़ा सा जो है कोई भी झंझटबाजी करने के पहले, विवाद करने के पहले थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। बिना किसी बात के विवाद जो है करना वो ठीक नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं, इस दौरान जब तक अभी शनि का जो है अभी परिवर्तन होगा और गुरु का जो परिवर्तन होगा,
तो उसके पहले आप जो भी मेष राशि वाले जो लोग हैं उन लोगों को एक विशेष रूप से काम करना चाहिए कि अगर हो सके तो मंदिर में, किसी भी मंदिर में सरसों के तेल जो है वो दान करना चाहिए, चाहे पुजारी को कर दीजिए या किसी आदमी को कर दीजिए, या लेकिन जो भी ये आप दान करिए किसी मंदिर में कर दीजिए। सरसों का तेल का दान जो है करना शुरू कर दीजिए आप, तो उससे आपको काफ़ी जो है रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, काफ़ी आपको फ़ायदा मिलना। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं मान लीजिए, तो किसी मंदिर में सरसों के तेल का दिया जाके जला दिया करिए हफ्ते में एक दिन, तो भी आपको वहाँ पे काफ़ी आराम मिलेगा। और ये जो आपको आराम मिलेगा आपको अपने बिजनेस में, व्यवसाय में और आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार करके जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ हम आपको और छोटी सी बता देते हैं, 2025 का मामला चल रहा है कि स्वास्थ्य के मामले में भी 2025 जो है आपको ठीक ठाक दे के जाएगा, मामला आपका स्वास्थ्य संबंधी ठीक रहेगा। लेकिन चूंकि फिर हम आपको बताए थे जैसे कि शनि आपका 12वें स्थान में बैठा हुआ है, वो दूसरी बात राहु आपका 11वें स्थान में बैठा हुआ है, तो इसकी वजह से आपको थोड़ा सा हड्डियों से संबंधित जो मामले हैं वहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा विचार करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मामला जो है गड़बड़ हो। तो आपको जो ध्यान देना है हड्डियों से संबंधित मामलों पे अपने देना है, उससे संबंधित समस्याएं जो हैं आ सकती हैं, और वहाँ पे आप थोड़ा सा प्रिकॉशन लीजिए कि किसी तरह की चोट चपेट या इस तरह नहीं लगे, या हड्डियों से संबंधित किसी प्रकार की और भी बीमारी जो है, जॉइंट से संबंधित, हड्डियों से संबंधित पेन या दर्द, जोड़ों से संबंधित, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको हो सकती हैं। जो शरीर का जकड़ने वाला एक वो होता है वो हो सकता है, सियाटिका वगैरह इस तरह के, अर्थराइटिस, इन सब चीज़ों की समस्या हो सकती है। तो इस तरह की अगर आपको बीमारी है पहले से, तो या कोई भी इस तरह की जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, तो क्योंकि शनि हो सकता है कुछ पुरानी बीमारियों को रिन्यू भी करे, तो इसलिए वहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। मित्रों, इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।